अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ईशान अली और आप देख रहे हैं जी बर्ड जेफली। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो फूड हम बर्ड्स को देते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। कि हम नॉर्मली होता है कि हम सनफ्लावर सीड्स और फिश कैटल बोन, जिसे समुद्री झाग कहते हैं, या झींगा बर्ड्स को डाल रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता बहुत सा मोस्ट ऑफ द टाइम के हम इस चीज़ को क्यों यूज़ करा रहे हैं, कितनी यूज़ करानी चाहिए। कई दफ़ा मेरे कुछ दोस्त और मैं भी शायद किसी टाइम पे चीज़ों को इस तरह से यूज़ करता रहा हूँ कि हाँ यार, सारे डालते हैं, मैं भी ये डालता हूँ। तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हमारा फ़ायदा बहुत बढ़ जाएगा अगर हम इन चीज़ों के बारे में जान के उसके बाद ये चीज़ें इस्तेमाल कराएँगे। और साथ ही साथ मैं आपको इंशाल्लाह इनके बताऊँगा कि ये जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ये हम किन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्रीडिंग फार्मूला डायरेक्ट नहीं खरीदते तो हम कौन सी रूटीन की हमारी जो आम चीज़ें घर में आती हैं या हम खरीदते हैं, उनमें से ही अगर उनको बर्ड्स को डालें तो सेम काम हम उन्हीं से ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे बर्ड्स के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो कैल्शियम है। हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसकी एक्सट्रैक्शन डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड है जो बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन डी थ्री। अब विटामिन डी थ्री सुन के बहुत सारे मेरे दोस्तों के ज़ाहिर है जहन में फ़ौरन से क्लिक कर गया होगा कि हाँ, हमें जो धूप है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उसी से हासिल कर सकते हैं। सेलेनियम भी हमें हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेलेनियम हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ हैचिंग। और सेलेनियम जो है, इससे हमारे बर्ड्स के जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, इससे नर्व सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और बर्ड्स की ओवरऑल जो हेल्थ है और जो इसने जो खुराक हम इसको डालते हैं उसकी यूटिलाइजेशन है वो विटामिन बी थ्री के ज़रिए। साथ जो विटामिन डी थ्री है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। उसका बेहतरीन जो सोर्स है धूप है। विटामिन ए बर्ड्स के लिए नेसेसरी है, उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो सब्जियां हैं हमारे पास। बंद गोभी जो मिलती है वो है। फिर उसके बाद हम बहुत सारे मेरे भाई और मैं भी यूज़ करता रहा हूँ, इवियन कैप्सूल हम डाल देते हैं। हमें उसकी क्वांटिटी का या उसकी क्या ज़रूरत है इसका आइडिया नहीं होता। हमें उसमें से वो एक्चुअली विटामिन ई होता है। विटामिन ई बर्ड को ब्रीडिंग मूड में लेके आने के लिए यूज़ होता है। इससे उसके हार्मोन्स स्पीड अप होते हैं। तो जब आपका बर्ड हीट पे नहीं आ रहा तब आपको इसकी ज़रूरत होती है। सही है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं रूटीन में। ऑलरेडी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन डिफ़रेंस क्या है कि कई दफ़ा जो हमारे पास जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, कोई लाइक मैं एक कंपनी के विटामिन यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल रिज़ल्ट आता है, दूसरे साल रिज़ल्ट उसका कम हो जाता है। इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न यही है कि जो बर्ड्स की इम्यूनिटी है ना, वो डेवलप हो चुकी होती है, वो रेज़िस्टेंस आ जाती है एक चीज़ के खिलाफ ना। आप एक चीज़ फर्स्ट टाइम मतलब आप एक मेडिसिन देते हैं, उस पे फ़ौरन से आपकी बॉडी ना रिएक्ट करके उसका असर ले लेती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ना रेज़िस्टेंस क्रिएट हो जाती है। फिर वो चीज़ असर करना कम कर देती है। जिस तरह से अगर हम जो एंटीबायोटिक्स इंसान भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपका फ़ॉर्मूला देखता है कि यार पहले आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, वो उसको थोड़ा बढ़ा देता है, ताकि जितनी उसकी रेज़िस्टेंस क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको उससे ज़्यादा की डोज़ मिले और आपका काम हो जाए। अब हमने बर्ड्स में इसको बढ़ाना नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम ब्रांड चेंज कर लेते हैं। अब ब्रांड चेंज करना है, हर ब्रांड हमने ऑलरेडी टेस्ट नहीं किया। हमने इसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे देखना है, जो प्रोडक्ट हम बाय करेंगे उस पे लिखा होता है कि इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, विटामिन ई है। सही है। और सेलेनियम की क्वांटिटी है, कितनी नहीं है। वो सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी कि हमें क्या-क्या चाहिए, हम उस तरह से अपने बर्ड के लिए जो चीज़ बाय कर रहे हैं वो हम बाय कर लेंगे। जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो जिस फ़ॉर्मूला में हमें ज़्यादा मिलेगी हम ले लेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनसे हम डायरेक्टली ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे विटामिन डी थ्री है, अगर हम उसको धूप से हासिल कर सकते हैं, विटामिन ए को हम हासिल कर सकते हैं सब्जियों से। बाकी सारी चीज़ें हमने किधर से लेनी है। अब कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हमारे पास एक जो बहुत अच्छी चीज़ अवेलेबल है वो है हमारे पास फिश कैटल बोन।
अब कैल्शियम की ज़रूरत जो बर्ड को है वो तो इसलिए है कि उसने जो एग ले करने हैं उसमें 90% तक कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसको बर्ड को। तो जिन दिनों में अब हमारा बर्ड लेइंग पे है उन दिनों में इसका मतलब ये है कि उसको कैल्शियम चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, तो आपने उन दिनों में उसको कैल्शियम दे देनी है। इसी तरह से हमारे पास रेड पेपर है, सुरख मिर्च जिसको कहते हैं। इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह इंसानों के लिए ये तीखी होती है, हम खा नहीं सकते, हमें फील होगी, बर्ड्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सुरख मिर्च है इसको ऊपर सॉफ्ट फूड के ऊपर भी स्प्रेड करके दे सकते हैं, आप फ्रेश डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, ये आपके बर्ड को ब्रीडिंग मूड में भी लेके आता है, उसके ब्रीडिंग में फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी के लिए इसमें हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, आप सर्च कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें सुरख मिर्च में अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा हमारे बर्ड क्योंकि केज में रहते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनको सारी चीज़ें दें, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक दफ़ा बर्ड बाय किए हैं, एक सीज़न में ब्रीड ली है और उसके बाद वो बर्ड ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और आप इसको प्रोलॉन्ग लेके चलोगे, आपकी वही इन्वेस्टमेंट आपको कई साल तक प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह, अगर आप सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब छोटी मोटी बीमारियां भी बर्ड्स में आती हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो माइट्स का इशू भी आ जाता है हमारे पास, सही है, लूज मोशन का इशू आ जाता है। लूज मोशन कुछ दफ़ा बर्ड्स को लगते हैं, बर्ड बिल्कुल ही जाता रहता है, हम उनको मेडिसिन दे देते हैं ज़रा हैवी किस्म की डोज, और उसका बिल्कुल ही कह लें कि अंदर रुक जाता है, सारा कुछ खुश्क हो जाता है। हम उसकी बजाय हम एक सिंपल काम कर सकते हैं, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, जो कोयला है, आप इसको अगर छोटे छोटे पीसीज करके बर्ड के केज में ग्रिड के तौर पे रख दें और आपके बर्ड को लूज मोशन लगे हुए हैं तो कोयले से इस चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास माइट्स का इशू आता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, काफ़ी मसला हो जाता है। बॉक्स के अंदर बच्चे होते हैं, वहीं पे वो उनकी बिटकें लगी होती हैं, और कई दफ़ा होता है कि माइट्स बन के बर्ड्स में लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बर्ड वीक होते होते स्ट्रेस में जाता है और एक्सपायर हो जाता है। माइट्स का इशू अब ज़रूरी नहीं, हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, हमें बड़ा फील होता है कि यार बर्ड पे डायरेक्ट स्प्रे करनी है तो हमारे बर्ड को कुछ हो सकता है। इवन कुपेक्स पाउडर अच्छा हल है, लेकिन उसमें एक मसला होता है कि आंखें बचानी होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक सादा सा नुस्खा है कि हम नीम के पत्ते लें या नीम ऑयल लें, नीम के पत्तों को पानी में गर्म कर लें अच्छी तरह से, बिल्कुल जब पानी आपको लगे कि रंग भी चेंज हो गया, कड़वा पानी हो गया, तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा रूटीन में अगर बर्ड पे स्प्रे कर देते हैं तो माइट्स का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें से आपको डेली रूटीन के बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। असल में बर्ड कीपिंग क्योंकि हम बिजनेस के तौर पे लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करें, दो लोग जो एक एक बंदा पूरा ध्यान दे के बर्ड्स जिसने रखे हैं और उन पे गौर करता है, उनकी खुराक का ख्याल रखता है, और एक बंदा जिसने बर्ड्स रखे हैं उनको आते जाते दाना डाल दिया, कोई आपने गौर नहीं किया, आप देखोगे इन दोनों में फ़र्क कितना है। दूसरे जो बंदे टाइम दे रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करके उनका लेवल ही चेंज हो जाता है, और जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि गौर नहीं करते, देखते नहीं हैं, उनका फिर ये होता है कि ब्रीड आती है, किसी क्लच में एक बच्चा, किसी में दो, किसी में कुछ भी नहीं, डेड इन शेल हो गई या अनफर्टिलिटी हो गई, और वो पड़े रहे 21-22 दिन, फीमेल भी अंडों पे बैठ बैठ के वो मतलब इंक्यूबेट करती रही, फर्टाइल नहीं हुए, बाद में फीमेल स्ट्रेस की तरफ चली गई, अगला क्लच लेने में मुश्किल आती है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर टाइमली देखें, नोट करें और इनको लेके चलें, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसी तरह से कोशिश करूँगा कि रिसर्च करूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, और मैं इस वीडियो को एक अलहदा से सीरीज स्टार्ट करके उसमें डाल दूँगा, जो कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में था बर्ड ब्रीडिंग और रिलेटेड इशू पे, मैं उसी में इसको ऐड कर दूँगा, और अगली हमारी वीडियोस भी इंशाल्लाह इसी में आ जाएंगी। और जो हमारी फिजिबिलिटी सीरीज़ मेरे कुछ भाई कह रहे थे कि बिल्कुल रोक दी है, ढालीवुड पे नहीं बनी है कुछ, उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। हमारी सीरीज़ असल में जब चल जाएंगी ना डिफरेंट सारी, तो हम रेलेवेंट सीरीज़ में वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे और वो हमारी फिलअप होती जाएगी। अभी जो आपने करना है वो ये है कि आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।